भगवान परशुराम अभी भी महेंद्राचल पर तपस्या में है। वो कहाँ है? महेंद्राचल कहाँ है जानते हैं? आप लोग जानते हैं जटापाल महेंद्राचल कहाँ है? उड़ीसा में कौन सा जिला में? नहीं, उसको बताओ। तुमने मेरे साथ कितने कथा किया बताओ। जहां से ये आया हमारा राधाचरण, वही गंजाम डिस्ट्रिक्ट में महेंद्राचल है, जहां भगवान परशुराम अभी भी तपस्या पर है। कल की पूछेंगे, भगवान आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दूंगा? तब भगवान परशुराम बोलेंगे, मेरे को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस मेरा दक्षिणा यही होगा। मेरे के लिए तुम्हारा जो गुरु का शिष्य का जो दक्षिणा देते ना, तुम ऐसा करो, धरती पर सभी म्लेच्छों का संहार करो, क्योंकि मैं बार बार विचलित हो जाता हूं। मेरा मन कहता है एक क्षण में धरती पर एक एक पापी को चुन के संहार करूं, धरती को पापी मुक्त कर दूं। पर प्रभु आप तो आने वाले, मैं क्या करूं? तो इसलिए मैं यही आशीर्वाद चाहता हूं, प्रभु मेरे को यही दक्षिणा दीजिए, सारा विश्व में पापियों को विनाश करके धरती को निर्मल और पाप मुक्त करिए। वही मेरा दक्षिणा, जिसके कारण मैं यज्ञ दान तप कर्म को शांति में बैठ के कर पाऊं। तो इसलिए प्रभु परशुराम अवतार लिए थे। त्रेता युग के अंत समय में परशुराम भगवान अवतार लिए। भगवान राम को लक्ष्मीपति धनु और प्रभु जी के जितने अस्त्र शस्त्र भगवान परशुराम ने प्रदान किए थे। भगवान कृष्ण को और बलराम को गोमंतक पर्वत में दिव्य अस्त्र और ब्रह्मास्त्र कई अस्त्र प्रदान करके भगवान राम बलराम को शक्तिशाली बनाए थे भगवान परशुराम। फिर कलयुग में कल के भगवान को प्रदान कर चुके हैं, अब नहीं है, बाकी संहार बाकी है। कब प्रदान हुआ कि कब हुआ मेरे को मालूम नहीं, ऐसा साताय हो चुका है। आगे जब लड़ाई होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, एक तरफ से पाकिस्तान चाइना अस्त्र छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से भारत छोड़ेगा, तीसरी तरफ से कल की भगवान का दिव्य अस्त्र जाके उसको नष्ट करेगा, कोई जान नहीं पाएगा। लोग देखेंगे भारत सब कर रहा है, पर करने वाले कल की है। ऐसे समय आप लोग देखेंगे आगे। तो इसलिए भगवान परशुराम अवतार लिए। सहस्रा अर्जुन और उनके परिवारों ने धरती पर पाप फैलाया। क्षत्रियों ने पाप को उल्लंघन किया, प्रजा को पीड़न किया। मनुष्य समाज में धर्म नीति आदर्श नहीं रहा, वेद के मार्ग का उल्लंघन हो गया। सत्य सोच दया क्षमा को शासकों ने उल्लंघन कर लिया। तो माता रेणुका की ओर से भगवान परशुराम जन्म होकर तपस्या को चल गए। बीच में सहस्रार्जुन परिवार ने बार बार जमदग्नि को और उनकी जो गोमाता कपिला गोमाता था, जो सर्वदान करता था, सर्वशक्तिमान था, उसको लेने के लिए उनको बोले, पर ऋषि ने मना कर दिया। इसके कारण युद्ध करके उनके आश्रम को तोड़ के और भगवान के पिता जमदग्नि को हत्या किया, करके सारे संपत्ति लुंठन कर लिया। परशुराम भगवान तपबल में उसको जाने तो फिर आके देखे ऐसा स्थिति है। फिर उन्होंने पितृ के तर्पण नहीं किया, बोले जब तक मैं ये सारा क्षत्रियों को 21 बार धरती को नक्षत्रिय बनाया। सभी क्षत्रियों नहीं, जो पापी थे उनको मारा, चुन चुन के मारा। और जिस दिन सहस्रार्जुन परिवार के सभी सदस्यों को हत्या किया, तो फिर उसकी खून से उन्होंने पिता का तर्पण किया। उसका बाद सारा विश्व में घूम घूम के दुराचारी भ्रष्टाचारी राजाओं को हत्या किया, धरती को पाप मुक्त किया, मानव सभ्यता को एक शांति श्रृंखल समाज बनाया। फिर तपस्या को चल गए। और इसीलिए प्रभु जी की परशुराम भगवान अवतार हुआ था। और कलयुग में परशुराम भगवान कल की भगवान के साथ सभी
जो उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है प्रदान करेंगे। ये शास्त्र में लिखा है, ये हो चुका है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।